तो हाय गाइस, आज के वीडियो में हम फ्रैगमेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एकदम हेवी बारिश वाले सीन के साथ। मतलब इतनी तेज बारिश हो रही थी कि रेंटारो के सारे दोस्त एकदम परेशान हो गए थे। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था ओसामी, क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बारिश की वजह से सबको एकदम रेस्टलेसनेस हो रही थी। ना कुछ प्लान कर पा रहे थे, ना ही प्रॉपरली इंजॉय कर पा रहे थे। एक तरह से लग रहा था कि सब कुछ रुक गया सा। तभी क्लास के अंदर एंटर करता रेंटारो, लेकिन इस दफ़ा वो अपना यूजुअल जैसा नहीं था। उसका मूड एकदम ही ऑफ लग रहा था, लॉस्ट और थोड़ा सा वियर्ड भी। ये देखकर बाकी क्लासमेट्स भी शॉक में आ गए कि भाई इसको क्या हो गया है। सब उसे कंसर्न दिखाते हुए पूछने लगते कि तुम ठीक हो ना। लेकिन रेंटारो कैजुअली कह देता है हाँ हाँ सब ठीक है, और उसी बीच उसकी बुक्स हाथ से गिर जाती है, जो क्लियरली दिखाता है कि वो अंदर से डिस्टर्ब्ड है। अब असली बात यह थी कि रेंटारो के दिमाग में अभी भी एक्वेरियम वाली इंसिडेंट घूम रही थी। उसने फाइनली अपनी फीलिंग्स को समझ लिया था कि उसे वाटारी से सच में प्यार है, लेकिन इस एहसास ने उसको और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। वो सोच रहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स को इतनी देर तक छुपा पाऊंगा। उसके लिए ये सब एकदम नया था, क्योंकि ना तो पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था और ना ही वो समझ पा रहा था कि प्यार ही है या सिर्फ अट्रैक्शन। एकदम अंदर ही अंदर वो कन्फ्लिक्ट फील कर रहा था। इसी बीच ओसामी एक आइडिया देता है। वो बोलता है हम सब ने काफ़ी टाइम से प्रॉपर साथ में हैंग आउट नहीं किया है। बारिश में बाहर तो नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम किसी के घर मिलकर एंजॉय करें। सबको आइडिया पसंद आता है और फिर ओसामी सजेशन देता है कि रिंटारो का घर सबसे पास में है, तो क्यों ना हम उसी के घर चले। बस ये सुनते ही रिंटारो एकदम से टेंशन में आ जाता है। उसके दिमाग में तुरंत थॉट्स आने लगते हैं, अगर इनको मेरी बेकरी शॉप के बारे में पता चल गया तो शायद ये मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर मुझे अपना दोस्त बनाना ही बंद कर देंगे। उसके एक्सप्रेशन देखकर ओसामी समझ जाता है और पोलाइटली कह देता है अरे सॉरी यार, टेंशन मत लो, हम तेरे घर पे नहीं आएंगे। लेकिन फिर अपने घर इनवाइट कर देता है। लेकिन रेंटारो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड्स को अलाउ करेगा और बोलता है तुम लोग आ जाओ मेरे घर, बस माँ से कंफर्म कर लेता हूँ। सीन कट होता है सैटरडे पर। रेंटारो के फ्रेंड्स एक्चुअली उसके घर आ जाते हैं। उसके दोस्त थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन रेंटारो की माँ तो एकदम खुशी थी। ये पहली बार रेंटारो अपने दोस्त को घर लेकर आया था। माँ इंसिस्ट करती है कि रेंटारो अपना घर और रूम उन्हें प्रॉपर्ली दिखाए। फ्रेंड्स भी एक गिफ्ट लेकर आए थे माँ के लिए, जो माँ को और ज़्यादा इमोशनल कर देता है। लेकिन यहीं पे सरप्राइज ट्विस्ट आता है। सडनली वागरी और सुबारू भी आ जाती है। वागरी तो एकदम एक्साइटेड थी, जबकि सुबारू शर्मा शर्मा के कॉर्नर में खड़ी थी। उसके लिए ये पहली बार था कि वो किसी लड़के के घर गई थी। ऑब्वियस है कि उसके लिए ये सिचुएशन काफ़ी नई थी। माँ भी उन दोनों को अपने फ्रेंड्स ही समझकर ऊपर ले जाती है। रेंटारो और भी ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन सब एटमॉस्फेयर फ्रेंडली बन जाता है। फिर एक क्यूट मोमेंट होता है जब वागरी अपने ड्रेस और हेयर स्टाइल के बारे में सुबारू से ओपिनियन मांगती है। ये अनयूजुअल था, क्योंकि वागरी कभी सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती। सुबारू भी एकदम जेन्युइनली बोलती है तू वैसे भी काफ़ी प्यारी लगती है, चाहे सिंपल कपड़ों में या स्टाइलिश। ये इनडायरेक्टली क्लियर था कि वागरी एक्चुअली रेंटारो के लिए तैयार हुई थी। उसके बाद डाइनिंग टेबल सीन आता है। माँ ने इतने सारे डिशेस बना रखे थे कि रेंटारो खुद सोच जाता है शायद माँ ने थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया। सब लोग मज़े से खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तभी ओसामी कैजुअली रेंटारो से पूछ लेता है भाई ये इयररिंग्स और कलर्ड हेड का क्या सीन है, चाइल्डहुड फोटोज़ दिखाना। और फिर रेंटारो अपना पास्ट शेयर करता है। बताता है कि मिडिल स्कूल के टाइम उसके एक भी दोस्त नहीं थे, इसलिए उसने सोचा था कि अगर वो थोड़ा कूल लगेगा तो शायद लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक बेकरी ओनर को देखकर इंस्पायर्ड हुआ था, जिसका हेयर कलर थे और ईयर पियर्सिंग थे। पेरेंट्स से परमिशन लेकर उसने वो सब करवाया, लेकिन आयरॉनिकली स्कूल में लोग उससे और ज़्यादा अवॉइड करने लगे। ये सुनकर ओसामी बोलता है भाई वो लोग ही बेवकूफ़ थे, अगर मैं होता ना तो उस टाइम पे ही तेरा सच्चा दोस्त बन जाता। तो वैसे भी एकदम जेन्युइन इंसान है और तेरे जैसा दोस्त सबको मिलना चाहिए। ये लाइन सुनकर रेंटारो के अंदर सच में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। फिर वागरी कॉमेडी मोमेंट क्रिएट करती है। वो बोलती है मुझे और खाना चाहिए, मैं पेट अभी तक नहीं भरा है। रेंटारो मजाक करता है कि भाई तू मोटी हो जाएगी। अब सब हंसने लगते हैं और फिर वागरी बोलती है मैं लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। ये बात रेंटारो के दिल को छू जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में जो दोस्त की कमी थी वो अब पूरी हो रही है। इस सब कुछ चुपके से रेंटारो की माँ भी देख रही थी और वो एकदम इमोशनल फील करती है। उसका फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, कैसे उसने भी रेंटारो को सपोर्ट करने के लिए खुद का हेयर डाई कर लिया था और पियर्सिंग करवाई थी। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसका बेटा अकेला महसूस ना करे। एक माँ की सेक्रीफाइस और फीलिंग्स काफ़ी डीपली दिखाई गई है। एपिसोड के एंड में माँ केक लेकर आती है, सब इंजॉय करते हैं। रेंटारो अपनी माँ को जेन्युइनली थैंक यू बोलता है, जो पहली बार था। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीन एकदम हार्ट वार्मिंग क्लोज होता है।
और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। सच कहूँ तो भाई ये एनीमे एक दफ़ा एक अलग ही सुकून देता है, एकदम फील गुड करवा देता है, दिल को छू जाने वाला एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए अलविदा।